गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए हमें उनकी प्रमुख शिक्षाओं, विशेष रूप से अनात्मा, अनात्मन और कर्म को समझना होगा। एक, अनात्मा, अनात्मन और स्थायी आत्मा का खंडन। बुद्ध ने उस समय प्रचलित स्थायी आत्मा आत्मा के विचार को दृढ़ता से अस्वीकार किया। उनका मानना था कि व्यक्ति 5 स्कंधों समूहों से बना है: रूप, भौतिक रूप, वेदना, संवेदनाएं, संज्ञा, धारणाएं, संस्कार, मानसिक संरचनाएं, विज्ञान, चेतना। ये स्कंध लगातार बदलते रहते हैं और इनमें से कोई भी स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं है। इसलिए कोई स्थायी स्वयं या आत्मा नहीं है जो एक जीवन से दूसरे जीवन में स्थानांतरित हो सके। जब हम मैं या मेरा कहते हैं तो हम इन बदलते हुए स्कंधों के प्रवाह को एक स्थिर इकाई के रूप में गलत समझते हैं। यह अज्ञान दुख का मूल कारण है। 2, कर्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया। बुद्ध ने कर्म के नियम को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। ये परिणाम इस जीवन में या भविष्य के जीवन में अनुभव किए जा सकते हैं। कर्म एक ऊर्जा या प्रवृत्ति बनाता है जो मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। यह ऊर्जा नए स्कंधों के एक नए समूह को जन्म देती है जो पिछले कर्मों के परिणामों को अनुभव करते हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। ये एक लौ की तरह है जो एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती में गुजरती है। लौ वही नहीं है, लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया है। पुनर्जन्म का चक्र तृष्णा, तन्हा और अज्ञान, अविद्या से संचालित होता है। जब तक हम तृष्णा और अज्ञान से मुक्त नहीं होते, तब तक हम पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं। 3, पुनर्जन्म की प्रकृति। बुद्ध ने पुनर्जन्म को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा, न कि एक स्थायी आत्मा के स्थानांतरण के रूप में। ये कर्मिक परिणामों के एक जटिल वेब का परिणाम है। पुनर्जन्म की प्रकृति को समझने के लिए हमें कारण और प्रभाव के नियम को समझना होगा। हमारे वर्तमान कार्य हमारे भविष्य के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। बुद्ध ने विभिन्न प्रकार के पुनर्जन्मों की बात की, जैसे कि मनुष्य, पशु, देवता और नरक। यह हमारे कर्मों के परिणामों पर निर्भर करता है। 4, निर्वाण और पुनर्जन्म का अंतः। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्वाण था, जो तृष्णा और अज्ञान से मुक्ति है। जब हम निर्वाण प्राप्त करते हैं तो हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कर्मिक ऊर्जा जो पुनर्जन्म को चलाती है, समाप्त हो जाती है। निर्वाण को समझना मुश्किल है क्योंकि यह अनुभव से परे है। बुद्ध ने इसे दुख के अंत और परम शांति के रूप में वर्णित किया। संक्षेप में, बुद्ध का पुनर्जन्म का सिद्धांत अनात्मा, कर्म और तृष्णा के सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक जटिल अवधारणा है जिसे समझने के लिए गहरी चिंतन की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो कर्म के कारण चलती है और निर्वाण पाकर यह समाप्त हो जाती है।